तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। यूपी में हो रहे राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दे दें कि बसपा के 5 विधायकों ने बगावत कर दी है। बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेने पहुंचे विधानसभा और बसपा के आधा दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। ये एक बड़ी इस वक्त अगर देखें तो हलचल देखी जा रही है राज्यसभा चुनावों को लेकर और बसपा को लेकर। खासतौर से बसपा के आधा दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। बगावत साफ देखी जा रही है और ये 5 विधायक बताए जा रहे हैं जो कि बगावत पर उतारू आ गए हैं। तो बसपा के 5 विधायकों ने बगावत कर दी है। प्रस्तावक के नाम से अपना नाम वापस लेने विधानसभा पहुंचे हैं। बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेने पहुंचे विधानसभा। बीएसपी के आधा दर्जन विधायक पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं। तो यूपी में हो रहे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि एक जो सीट है वो बसपा उसके लिए एक प्रत्याशी को यहां पर उतार चुकी है और ऐसे में 5 विधायकों ने जो आधा दर्जन विधायक है उन्होंने बगावत करती है पार्टी के खिलाफ। वो पार्टी के खिलाफत में वोट भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब राज्यसभा के लिए प्रत्याशी, क्योंकि 10 सीटें हैं जिस पर चुनाव हो रहा है, जिनमें से 9 सीटें ऐसे हैं जिस पर बीजेपी का प्रभाव है, यानी कि बीजेपी जिता सकती है 9 सीटें। ऐसे में 8 सीटों पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं। 2 सीटों में 1 सीट सपा के प्रभाव में है और एक बसपा के हाथ में मानी जा रही थी। लेकिन अब बसपा की तरफ से जिस तरीके से यहां बगावत हुई है, बसपा के विधायकों में बगावत है, तो ऐसे में समीकरण थोड़े बदल गए हैं। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, 10 सीटें राज्यसभा की, 9 बीजेपी के प्रभाव में, 1 सीट को लेकर अगर देखें तो यहां पर स्थिति बड़ी डामाडोल की है। हालांकि 8 ही प्रत्याशी उतारे हैं बीजेपी ने। अब ये बसपा का जो समीकरण है ये बहुत बिगड़ रहा है, किस तरीके से समझा जाए इसे? देखिए, बसपा की मुसीबत पहले से ही काफी बड़ी हुई थी। उनके विधायक दल से 3 जो ऐसे विधायक थे वो पहले से ही नाराज बताए जा रहे थे। उनकी नजदीकियां सत्तारूढ़ दल बीजेपी के साथ थी। तो अब जिस तरीके से 5 विधायकों ने जो उनका उम्मीदवार था समर्थित रामजी गौतम बीएसपी का, उस उम्मीदवार के प्रस्तावक भी थे। सबसे बड़ी बात ये कि विधायक प्रस्तावक भी थे और उन प्रस्तावकों में से अगर 5 अपना नाम विड्रॉ कर रहे हैं, इस वक्त वो विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे हुए हैं, माफ कीजिएगा, विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं उनके पास पहुंचे हुए हैं और वो अपना नाम जो है औपचारिक तौर पर वापस ले रहे हैं। ये एक बड़ा झटका है बीएसपी के लिए दोनों तरफ से। एक तरफ जहां बीजेपी ने नवा उम्मीदवार न उतार करके बीएसपी के उम्मीदवार की जीत लगभग तय कर दी थी, आखिरी वक्त में जो है एक नामांकन समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर हुआ और उसी के बाद ही खेल जो है वो बिगड़ा है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, बनारस के रहने वाले एक उद्योगपति ने ऐन वक्त पर नामांकन किया है इस पूरे मामले में और उसके बाद से चुनाव जो है और संभावी सा दिखने लगा है अगर किसी का पर्चा खारिज नहीं होता है तो। लेकिन आज जिस तरह की स्थितियां राजनीतिक तौर पर हुई हैं ये काफी दिलचस्प है। अब देखना होगा कि बीएसपी अपनी पार्टी में हुई इस घटनाक्रम पर किस तरह रिएक्ट करती है, कैसे विधायकों को समझाने की कोशिश होती है या फिर ये विधायक अपने रुख पर कायम रहते हैं। लेकिन अवनीश जी, क्या मान मनव्वल का दौर तो चलेगा, लेकिन ये संभावनाएं क्या आपको दिखती हैं कि मान मनव्वल के दौर से मायावती इस पार्टी को संभाल ले, अपने विधायकों को संभाल ले और कम से कम जिस वक्त चुनाव हो रहा हो, जिस वक्त मतदान हो रहा हो, उस दौरान ये विधायक बगावत ना करें? इसके संभावनाएं दिखती हैं? मुसीबतें हैं और इस बात की संभावनाएं ज्यादा है कि बगावत होगी। वो बगावत किसके पक्ष में होगी ये जरूर अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा सकता, लेकिन विधायक बगावत करेगी ये बहुत साफ पहले से दिखाई पड़ रहा था। शायद यही है कि बीएसपी ने ऐन वक्त अपने उम्मीदवार को उतारा, जबकि उनका संख्याबल इतना नहीं था कि वो राज्यसभा के चुनाव में प्रत्याशी को उतारे। पिछले साल भी उनका प्रत्याशी राज्यसभा का चुनाव हार गया था, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की मदद से। अवनीश जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बसपा के आधा दर्जन विधायक पार्टी की खिलाफत कर सकते हैं। तो आपको बता दें, यूपी में राज्यसभा के लिए बसपा के प्रत्याशी रामजी गौतम हैं और 10 प्रस्तावकों में से 5 प्रस्तावकों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। 10 विधायकों ने प्रस्ताव किया था, जिसमें से 5 ने आज नाटकीय ढंग से विधानसभा पहुंचकर अपना नाम प्रस्तावक के तौर पर वापस लेने की कार्रवाई की। ऐसे में बसपा के 5 विधायकों ने बगावत कर दी है। ये सभी बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावकों में शामिल थे। अब ये जो विधायक है ये भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन है। असलम चौधरी, असलम राइनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकम लाल सिंह, गोविंद जाटव, ये 5 विधायक हैं जिन्होंने अपना नाम प्रस्तावक के तौर पर वापस लेने की कार्रवाई की है। बड़ी नाटकीय अंदाज में ये विधानसभा पहुंचे और आज इन्होंने बगावत की है। तो बसपा प्रत्याशी के प्रस्तावक से नाम वापस लेने पहुंचे विधानसभा। यहां पर इन्होंने
बगावत की है, बसपा के खिलाफत की है। ऐसे में बसपा के आधा दर्जन विधायक टूटने से समीकरण काफी हद तक बिगड़ सकते हैं। हालांकि इन विधायकों की नाराजगी पहले से ही पार्टी से थी और ऐसे में चुनावों से, राज्यसभा चुनाव से एन पहले इन्होंने इस तरीके से ये बगावत की है, क्योंकि 10 सीटें हैं राज्यसभा की, जिनमें 8 क्योंकि 9 बीजेपी के प्रभाव में है, लेकिन फिर बीजेपी ने सिर्फ 8 ही सीटों पर राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दिखती है, तो एक सीट अब बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती दिख रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये प्रत्याशी के प्रस्तावक से ही नाम वापस होने शुरू हो गए हैं और वोटिंग भी अगर देखें तो काफी खिलाफत में नजर आती है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मतदान हुआ तो फिर सीधे तौर पर ये खिलाफत में वोट कर सकते हैं। स्टेट हेड राजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र जी, सीधे तौर पर अगर देखें बसपा की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि 5 विधायक बगावत पर उतर आए हैं। जी, बसपा की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं। उसकी वजह यह है कि रामजी लाल गौतम के जो 10 प्रस्तावक थे, उनमें से 5 ने आपत्ति जताई है कि हम इनका प्रस्ताव जो किए थे वो वापस लेते हैं। इसकी वजह असलम चौधरी, असलम रायनी, मुर्तजा सिद्दीकी, हाकम लाल और गोविंद जाटव, ये 5 विधायक हैं बसपा के, जिन्होंने नाम वापस लेने के लिए समर्थन देने से अब मना कर दिया है कि हम रामजी लाल को अब अपना समर्थन नहीं देने, गौतम को अपना समर्थन नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बीजेपी के समर्थन से चुनाव जीतने की कवायद हो रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। ये बात इन विधायकों ने कही है और एक चिट्ठी लिख के वो विधानसभा के जो अधिकारी हैं उनको देने जा रहे हैं, देने के लिए मतलब उनके सामने खड़े हुए हैं ये आपत्ति करते हुए। अब ऐसे में ये होगा कि या तो इनका नाम वापस ले लेगी पार्टी रामजी लाल गौतम का, या आगे क्या स्थिति आती है ये अभी चंद घंटों में दिख जाएगा। वैसे नाम वापसी 2 तारीख को होनी है जी। ठीक और है। बसपा की इस आपत्ति के बाद बसपा के कैंडिडेट का चुनाव जीतना अब असंभव सा हो गया है, अगर चुनाव होते हैं तो। अदरवाइज इनका नाम वापस हो जाएगा तो जो 10 कैंडिडेट बचेंगे वो निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी ने भी एक कहते हैं कि मुंह फेर के समर्थन कर दिया, क्योंकि 8 ही पर प्रत्याशी उसने उतारे और एक सीट बसपा के लिए आसान कर दी। क्या अगर मतदान होता है और मतदान के बाद क्योंकि प्रस्तावक 5 रह जाएंगे और 5 उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो ऐसे में क्या स्थिति ये बनती है कि अब चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा बसपा के लिए, या अभी भी कोई और विकल्प बच जाएंगे जहां से रास्ता खोज लेगी बसपा? नहीं, देखिए पूरे मामले को समझिए। बीजेपी ने अपने 8 कैंडिडेट को मैदान में उतारा और बसपा ने अपने 1 कैंडिडेट को उतारा, और रामगोपाल समाजवादी पार्टी ने इस 10 सीटों के लिए ये गणित बन रहा था। ठीक है, इसमें भाजपा और बसपा की एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम 8 उतारते हैं और अब चुनाव नहीं होगा तो आप निर्विरोध हो जाएंगे। लेकिन इसमें बजाज ने आके एक हलचल मचा दी। अब चुनाव उनका वो 11 प्रत्याशी हो गए, इसलिए चुनाव होना जरूरी हो गया था। लेकिन अब स्थिति यह है कि बसपा के जो प्रस्तावक हैं बसपा कैंडिडेट के, उनमें से 5 ने अपना समर्थन देने की बात वापस ले ली कि हमने जो पहले इनका समर्थन किया था वो इस आधार पर किया था कि वो बीजेपी के समर्थन से नहीं जीतेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।